वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो क्लास लेकर आ गया हूँ ये है क्लास 12th के लिए सेट नंबर B3 सेक्शन सी अनसॉल्व अग्रवाल पब्लिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स हुई है, तो इसलिए कभी ना कभी क्लासेस थोड़ा डिले भी हो सकती हैं, तो इसके लिए माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पंडित नेहरू वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। पंडित नेहरू का जन्म चांदी का चम्मच मुंह में लेकर हुआ था। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि उनका जन्म जो हुआ वो पहले से ही रिच फैमिली थी। उसके बारे में इनमें बताया जा रहा है इस सेंटेंस के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, आपका ऑप्शन भी दिया गया है, अ रिच फैमिली, अ पुअर फैमिली, अ मिडिल क्लास फैमिली, अ लोअर क्लास फैमिली। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, अ रिच फैमिली। फिर दिया गया है और करके, वन हुज वाइफ इज डेड इन एन एक्सीडेंट। जिसकी पत्नी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई हो उसको क्या कहते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो। अ विडोवर, विडो, स्निस्टर, विंडो। तो आपको पता है विडोवर का मतलब होता है विधुत, और विडो का मतलब होता है विधवा, और स्निस्टर का मतलब होता है कुंवारी, और विंडो का मतलब होता है ये खिड़की। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विडोवर। बी नंबर दिया गया है, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडमेटिक फ्रेज। तो आपको फ्रेज मिलेंगे, उनका राइट मीनिंग आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब दिन दूनी रात चौगनी। इसका मीनिंग्स होता है दिनों दिन तरक्की करना, जिसको कह सकते हैं तेजी से। तो यहाँ पर जब कोई तेजी से काम होता है उसको कहते हैं रैपिडली। स्लोली का आपको पता ही है, मतलब बहुत ही मध्यम गति से। ग्रेजुअली प्राय कभी कभी। डिमली मतलब बहुत ही धीमा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, रैपिडली। फिर दिया गया है अ बॉन ऑफ कंटेंशन, विवाद की जड़ अर्थात झगड़े की जड़ जिसको हम कह सकते हैं। बॉन ऑफ कंटेंशन मतलब यहाँ पर कॉज ऑफ डिस्प्यूट, अ बॉन ऑफ डिसीज, फ्रेंडली, इनेमिटी। तो आपका कॉज ऑफ डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़े की जड़। बॉर्न ऑफ डिसीज मतलब हड्डियों की बीमारी कोई कह सकते हैं। फ्रेंडली मैत्रीपूर्ण, इनेमिटी मतलब शत्रुता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। फिर दिया गया है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। प्रोमोनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। इसका आपको सिनोनिम सिमिलर मीनिंग्स बतानी है, यानी कि पर्यायवाची। फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध, क्रूल निर्दयी, नोटोरस, नोटोरस मतलब होता है कुख्यात, और कंपेशनेट मतलब होता है दयालु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, फेमस। स्कैम मतलब घोटाला। अब इससे जुड़ा हुआ मीनिंग्स आपको फाइंड करना है। स्कैंडल बदनामी, चॉस मतलब अव्यवस्था, ब्राइब रिश्वत, डार्क अंधेरा। तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको जो दिया गया है वो है बदनामी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इससे जुड़ा कोई शब्द नहीं है। और थर्ड नंबर में जो दिया गया है ब्राइब, जिसको हम कहते हैं रिश्वत, तो वो इससे जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो यहाँ पर आपको इस सेंटेंस में विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, एरर फाइंड करना है। एरर डिटेक्शन का आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें एरर्स क्या हो सकता है। गॉड देखिए यहाँ पर दिया गया है मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में आपको पता है जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है तो उसमें यस या ईएस का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ब कंडीशंस। तो यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है तो इसमें यही मिस्टेक होगी। तो इसमें गॉड में कोई मिस्टेक नहीं है, हेल्प का गॉड हेल्प्स हो जाएगा, ये इसमें मिस्टेक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। हु में कोई प्रॉब्लम नहीं, देम सेल्फ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। फिर द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, और इसका आपको विलोम शब्द फाइंड करना है। एडवर्सिटी आपदा, वेल्दी धनी, हैप्पीनेस खुशी, रिचनेस प्रचुरता। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, एडवर्सिटी, जिसको कहते हैं आपत्ति या आपदा। ठीक है। फिर डिबेकल, डिबेकल मतलब होता है पराजय, और इसमें आपको एंटोनिम्स बताना है। प्रोग्रेस प्रगति जिसको हम कह सकते हैं। डाउनफॉल का मतलब होता है पतन। शॉर्टेज मतलब कमी, और डेमोनेशन मतलब होता है पदोन्नति। तो यहाँ पर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, प्रोग्रेस। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें इनडायरेक्ट स्पीच आपको चेंज करना है, तो चलिए देख लेते हैं। राधिका सेड टू मी माई गॉड, मे गॉड ब्लेस यू। तो यहाँ पर ऑप्टेटिव का सेंटेंस है, तो इसमें कैसे हम चेंज करेंगे, राधिका विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यू को चेंज किया मी से, तो यहाँ पर मी हो जाएगा, ठीक है। फिर द टीचर सेड टू स्टूडेंट वी आर मॉर्टल। तो इसका हो जाएगा आंसर, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट वी आर मॉर्टल। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसा लिख दिया जाएगा। और वी आप सोच रहे होंगे चेंज होगा टीचर से तो दे हो जाएगा, तो ये नहीं होता है, क्योंकि जब हम सभी की बात कर रहे हो और प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो तो उसमें वी का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कंबाइन सेंटेंस करने हैं, तो चलिए देख लेते हैं कंबाइन सेंटेंस को भी। तो कंबाइन करने हैं, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन करने के लिए दिया गया है, द न्यूज़ प्लीज्ड एवरीवन आवर क्रिकेट टीम हैज़ ऑन द मैच। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर आपको बनाना है, तो ये हो जाएगा, द न्यूज़ प्लीज्ड एवरीवन दैट आवर क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच। तो इस तरह से आप दैट का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। फिर दिया गया है, ही वाज हंग्री ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। तो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पार्टिसिपल का यूज करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो हो जाएगा, बीइंग हंग्री ही स्टोल अ पीस ऑफ ब्रेड। ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म करना है, ही आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, ऑब्जेक्ट आउट टू, फिर उसके बाद में बी, उसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर बाद में बाई लगा करके सब्जेक्ट रखना है। तो चलिए देखते हैं, ये हो जाएगा, आवर पेरेंट्स आउट टू बी सर्व्ड बाई अस इन देयर ओल्ड एज। फिर ए वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज अमेरिका। सुपरलेटिव डिग्री में इसमें चेंज करना है, तो ये हो जाएगा, अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फिर है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो करेक्ट करना है सेंटेंस को, ही डेड फ्रॉम डेंगू लास्ट ईयर। तो जब भी कोई किसी बीमारी से किसी की व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो डेड के साथ में ऑफ का यूज होता है, तो ये हो जाएगा, ही डेड ऑफ डेंगू लास्ट ईयर। उसके बाद में, मैनी अ टाइम्स आई हैव रिमेंबर्ड यू। तो मैनी अ टाइम्स नहीं होता है, तो टाइम्स की जगह होता है टाइम, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेंटेंस, मैनी अ टाइम आई हैव रिमेंबर्ड यू। उसके बाद में दिया गया है थर्ड नंबर, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, आई एम सो इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी, ठीक है। इस तरह से आपका सेंटेंस चेंज होकर के बनेगा। फिर है, अ बर्निंग मैन ऑलवेज अफ्रेड्स ऑफ फायर। तो यहाँ पर अफ्रेड्स नहीं होता, अफ्रेड होता है और उसके साथ में ऑफ लगता है, अ बर्निंग मैन ऑलवेज अफ्रेड ऑफ फायर। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। तो यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है, इन वर्डों का यूज करके। पेल, PAIL, पेल मतलब होता है घड़ा, PALE पेल मतलब पीला, SOUL सोल, सोल मतलब होता है आत्मा, SOLE सोल, सोल मतलब तलवा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको स्टोरी मिलेगी, उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। चलिए देख लेते हैं हिंदी। हिंदी है, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। स्कूल बंद होते ही वह घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। शनिवार को प्रातः का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए सुबह 4 बजे स्कूल पहुंचना था। उनके पास घड़ी नहीं थी। बादलों के कारण समय नहीं ज्ञात हो सका। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया। प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया गया। गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया। तो चलिए देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। इन स्टूडेंट लाइफ गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज। As soon as the school was closed, he used to go home and serve his father. It was morning school on Saturday. Gandhiji was to reach the school at 4 p.m. for exercise. He didn't have
a watch. The exact time could not be known due to the cloud. Gandhiji reached the school at the time when other students had returned to their home, and next day the principal looked at the register and found Gandhiji absent. When he was asked the reason, he explained what had happened. The principal did not believe his word, and Gandhiji was fined. Gandhiji was saddened that he was considered a liar. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब